Good morning, class 7. Class 7, yesterday worksheet 4 I have started, and question number 3, 4 parts I have discussed with you, and now 5th part. अब बेटे 5th part को ऑब्जर्व ध्यान से करना है और कैसे रीड करना है क्वेश्चन. दिस इज 1/2 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/2 होल पावर 3. इज इट क्लियर? यानी आप पहले इस पार्ट को रीड करेंगे और -1/2 होल पावर 6 डिवाइडेड बाय 1/2 होल पावर 5. ओके, एंड नाउ व्हेन यू विल गिव द फोकस ऑन दिस पार्ट, तो बेटा जी ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट जो है x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n. इज इट क्लियर? So we can use second law in this and second law in this. So now see the solution. First of all we will make the box with pencil such that we came to know कि इसमें हम law use कर सकते हैं, and by the use of second law, that is same base power different dividing, then that is equal to x raised to the power m minus n. तो based on that, बेस क्या है बेटे 1/2 और पावर इज 5 माइनस 3 माइनस ऑफ 1/2 होल पावर 6 माइनस 5. नाउ दिस इज 1/2 5 माइनस 3 इज स्क्वायर, और बेटे जब हम इसको खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा यहाँ 1. तो दिस इज -1/2. Now simplify 1/4 minus 1/2, take the LCM, and then 1 minus 2, this is -1/4. LCM लेना है बेटे, and then you will get -4, that is the answer. Is it clear? Okay, so now come towards question number 4. Question number 4 is now you want to find the value. अब बेटा एक ही बेस है आपके पास और उसकी पावर है मल्टीप्लाई है और माइनस है, तो बेटे हम बेस को यहाँ टच नहीं करेंगे क्योंकि पावर में मोर देन 1 ऑपरेशन है. तो वी विल यूज़ बॉड मास हेयर, डी मास हेयर. तो अकॉर्डिंग टू डी मास बेटे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है पावर में. सो 3 2 ज़ा 6 एंड -6. सो सी हाउ वी कैन डू दिस. दिस इज 5/7 होल पावर 3 multiply 2 minus 6. So this is 3 2 is 6 minus 6. पावर आ गई 6 minus 6 0. एंड यू नो दिस लॉ कि कोई भी बेस हो पावर 0 हो तो डैट इज इक्वल टू 1. सो फाइनल आंसर इज 1 वी आर गेटिंग. Okay, now come towards your third part. Your third part is 1 raised to the power 0 multiplied by 2 raised to the power 0 plus 3 raised to the power 0 multiply 4 raised to the power 0 plus 5 raised to the power 0 multiply 6 raised to the power 0. So first of all according to D mass you have to focus कि हमारे पास ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं प्लस करके फिर ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है एंड देन दीज टू टर्म्स. सो कोई भी बेस पावर 0 1, 2 बेस पावर 0 1, तो हमने बेटे इसको अंडरलाइन करके दिखाया कि इन दोनों को करना है, कहीं आप यहाँ ऑपरेशन करने लग जाएं. तो 1 1 ज़ा 1. 3 रेज टू द पावर 0 इज़ 1 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 0 इज़ 1. अगेन अंडरलाइन. 5 raised to the power 0 is 1 multiply 6 raised to the power 0 is also 1. So 1 1 is 1. तो यहाँ से भी 1 आया 1 and 1. So 1 plus 1 plus 1 that is equal to 3. Okay, so now just see the fourth part. This is -5/9 raised to the power 9 minus 3 multiply 2 minus 3. अब बेटे फिर से यहाँ डी मास यूज़ करना है. हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6. सो व्हाट पावर वी विल गेट -5/9 रेज टू द पावर 9 minus 6 minus 3. तो दो नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे 9 minus 9. 9 minus 9 is 0. कोई भी बेस पावर 0. आंसर इज 1. Okay, and here is second part also. Even you can try also second part. Now just see the fifth question. Now in fifth question you want to find the value of x. अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है.
और बेटा जब आपको लॉज लगाने आ गई देन इट विल बिकम वेरी इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. सो जस्ट सी फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. This is 3/4 whole power 2x plus 1 is equal to 3/4 raised to the power 3. One more power is 3. तो बेटे हम लेफ्ट साइड में फ़िलहाल कुछ नहीं करेंगे. ऑन राइट हैंड साइड वी कैन यूज़ लॉ. कौन सा? कि एक बेस है उसकी पावर है और फिर उसकी एक और पावर है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. m मल्टीप्लाई n. सो 3 3 ज़ा दिस इज़ 9. देखो बेटा बेस लेफ्ट हैंड साइड सेम थी, राइट हैंड साइड में पावर को हमने सॉल्व किया 9 आ जाएगा. और बेटे जी जब भी बेस सेम होता है, बिकॉज बेस आर सेम, तो हम बेस को कट कर देते हैं और पावर में बचा हमारे पास 2x + 1 इज़ इक्वल टू 9. तो बेटा लीनियर इक्वेशन क्लास 6 में की थी ना हमने. वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. तो वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट अनदर साइड, एंड इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. See the fourth part of this fifth question. This is 1/16 multiplied by 1/2 square is equal to 1/2 raised to the power 3 into x minus 2. अब बेटा जी बेस 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, एंड दिस इज़ 1/16. तो कैन वी कन्वर्ट दिस 16 into the base of 2? Yes. When you will make the factors, you will get 1/2 raised to the power 4 multiplied by 1/2 square is equal to 1/2. This is 3 into x minus 2. And you remember birthday boy, that this 3 will multiply with x as well as with 2. और लेफ्ट हैंड साइड में हमने लॉ यूज़ किया फर्स्ट, सेम बेस पावर डिफरेंट, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी. और राइट साइड में x minus 2, 3 will remain out, सेम बेस 4 + 2 6. 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6. वेरिएबल कांस्टेंट कांस्टेंट आप लिख सकते हो बेटे अगर आपको क्लियर नहीं है. ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, वेरिएबल को रखा वन साइड पे, इस -6 को यहाँ लेके गए तो +6, 6 + 6 इज़ 12, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज़ इक्वल टू 4. सो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट वी हैव डन. सो नाउ आई वांट कि you will try second and third part. So now come on your sixth question. Which of the following statements are true? बहुत ध्यान से समझना है बेटे कि कौन सी ट्रू है. यू कैन डू इन बुक, और अगर बेटे सोल्यूशन क्लियर नहीं होगा तो वी विल डू इन नोटबुक ऑल्सो. ओके, सो इन नोटबुक आई एम टेलिंग यू, एंड देन you can write in book also. Okay, so see question number 6. This is 0.6 whole power 8 divided by 0.6 whole power 7. Same base, division is there. तो क्या हो जाएगा? 8 - 7 we will get 1. पर यहाँ क्या दिया हुआ है? 2. तो this is false because 8 - 7 is 1 not 2. Okay. फोर्थ पार्ट इज़ देयर 5 + 5 whole power 5. तो बेटे चेक करो क्या हम इसमें कोई लॉ लगा सकते हैं? बेटा जी प्लस में कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता, राइट, एंड दैट इज़ इक्वल टू 5 raised to the power 5 + 5 raised to the power 5. हमने कहा फॉल्स है बिकॉज इन प्लस साइन वी कैनॉट यूज़ लॉज. तो जब लॉज यूज़ नहीं कर सकते तो जो वो सोल्यूशन दे रहा है दैट मीन्स दैट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स, रॉन्ग सोल्यूशन इज़ देयर. सो नाउ फिफ्थ पार्ट इज़ देयर. दिस इज़ 1/4 whole power 4 divided by 1/4 whole power 3, एंड दिस इज़ लॉन्ग ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1/4. वो कह रहा है कि चेक करो क्या ये 1/4 के इक्वल आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस ब्रैकेट को देखा बिकॉज वी हैव टू यूज़ BODMAS. सो दिस इज़ 1/4 और हमने ब्रैकेट में लॉ लगाया तो 4 - 3 डिवाइडेड बाय 1/4. 4 - 3 वॉज 1. सो दिस इज़ 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4. सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है.
या तो आप सिंपल कट करके 1 भी लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज़ द लॉ कि सेम बेस और पावर भी यहाँ सेम है, तो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0, और कोई भी बेस पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1. Clear to everyone? So this we have completed our worksheet 5. Okay, so now I want the rest of the all parts you will try right now.